फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर हो गया है कि मिचेल स्टार्क सैटलर बैंक बिकेम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन 2023। तो अभी 17th एडिशन ऑफ आईपीएल ऑक्शन 2024 हुआ है। आईपीएल ऑक्शन 2024 हुआ है जो कि 17th एडिशन है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर जिनके नाम है मिचेल स्टार्क सैटलर बैंक, तो उन्होंने हाईएस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के हिसाब से उनको डिक्लेयर किया गया है, जो कि 24.75 करोड़ में उनको बट किया गया है फॉर कोलकाता नाइट राइडर और केकेआर टीम के लिए। ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री। तो आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में ये अभी तक का पहला मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हुए हैं। तो नेक्स्ट आता है आईएनएस शिवाजी रिसीव्स वीर चक्र ऑफ लेट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। तो लेट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी के लिए आईएनएस शिवाजी ने रिसीव किया है वीर चक्र अवार्ड। तो वीर चक्र अवार्ड दिया गया है लेट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। तो उनके उनके लिए इसको रिसीव किए हैं आईएनएस शिवाजी ने। तो आईएनएस शिवाजी क्या है? इट इज एन इंडियन नेवल स्टेशन इन लोनावाला महाराष्ट्र and it houses the Naval College of Engineering which trains officers of Indian Navy and Indian Coast Guard। तो इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को जो ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है द नावल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि लोनावाला महाराष्ट्र में है, उसने और इसी को लेट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी के लिए वीर चक्र अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड को जो दिनेश प्रभाकर है, वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर है, उन्होंने रिसीव किया है एंड रिसीव वीर चक्र ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेवी फ्रॉम प्रदीप्त बोस एंड गार्गी बोस, जो कि द फैमिली मेंबर्स ऑफ वाइस एडमिरल चौधरी है। नेक्स्ट आता है कि तमिल सिनेमा येजुकदल येजुमलाई has been officially selected in the esteemed international film festival रोटरडैम्स अंडर बिग स्क्रीन कंपटीशन कैटेगरी। तो बिग स्क्रीन कंपटीशन कैटेगरी में जो आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम्स, तो ये जो टाइटल है तमिल सिनेमा येजुकदल येजुमलाई को मिला है, जो कि एक्टर निविन पॉली है एंड डायरेक्टर इसका राम है। नेक्स्ट आता है कि चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार is leading a 3-member Indian naval delegation for the 8th edition of the Indian Ocean Naval Symposium IONS Conclave of Chief COC। तो अभी 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम और IONS हुआ है, जिसका 3-member इंडियन नेवल डेलीगेशन का जो लीड कर रहे हैं, 3-member इंडियन नावल डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये होस्ट हो रहा है और ये कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है, जो कि होस्ट हो रहा है रॉयल थाई नेवी इन थाईलैंड बैंकॉक फ्रॉम दिसंबर 19 to 22 तक। एंड ये जो IONS चैंपियनशिप हो रहा था, पहले ये फ्रांस में हो रहा था, अभी थाईलैंड में हो रहा है, इसीलिए उसको रॉयल थाई नेवी थाईलैंड का इसको होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि मेट्रो मित्र एंड ऑटो रिक्शा सर्विस इन बेंगलुरु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर इन द जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में मेट्रो मित्र, जो कि एक ऑटो रिक्शा सर्विस है बेंगलुरु में, उसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जनवरी 2024 में, जिसका एम है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बुकिंग ऑटो रिक्शा राइड्स टू एंड फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से ऑटो रिक्शा बुक करने का प्रोसेस को इजी करने के लिए ये मेट्रो मित्र एक व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर शुरू कर रहे हैं जनवरी 2024 में। नेक्स्ट आता है कि जापानीज साइंटिस्ट टेस्ट न्यू रॉकेट इंजन पावर्ड बाय लिक्विड मीथेन सोर्स फ्रॉम काउडंग। तो काउडंग से जो मीथेन निकलता है, काउडंग से जो लिक्विड मीथेन निकलता है, उसको सोर्स करके जापानीज साइंटिस्ट ने टेस्ट किया है न्यू रॉकेट इंजन, जो कि पावर हो रहा है लिक्विड मीथेन सोर्स से और लिक्विड बायोमीथेन से। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ था, अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। एंड द LBM और लिक्विड बायोमीथेन रॉकेट इंजन जो डॉक्ड हो रहा है 0 में एंड किक स्टार्ट हो रहा है 10 सेकेंड में,
जो कि स्टैटिक फास्ट फायर स्टेट उसका हो चुका है, जो कि जापान का होकाइडो स्पेस पोर्ट में हुआ है। एंड ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये जो कि डिराइव किया गया है लाइव स्टॉक मानस, जो कि फ्रॉम होकाइडोज डेयरी फार्म से इसको किया गया है। नेक्स्ट आता है कि नासा's न्यू सैटेलाइट टेम्पो measures air pollution hours has shown significant progress, and the space agency officials are thinking about the way to extend its life. तो नासा एक न्यू सैटेलाइट जिसका नाम है टेम्पो, इसको लॉन्च किया था फॉर मेजरिंग द एयर पोल्यूशंस। तो इसका जो सिग्निफिकेंट है, इसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, जो जिसके लिए कि साइंटिस्ट सोच रहे हैं उसके लाइफ को कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो टेम्पो है, इसका फुल नेम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस माउंटेनिंग मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशंस। तो ये मॉनिटर कर रहा है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका के एरिया में ये और एयर पोल्यूटेंट्स को मेजर कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क has reported a decreased of 20 to 30% in the number of migratory birds this season। तो इस साल जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पे 20 to 30% लेस माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं। तो इसका रिपोर्ट अभी जिसका रिपोर्ट किया अभी डिक्रीज हुआ है। तो ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, फारूक नगर गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड ये एक वेटलैंड एरिया है, एंड ये मेजर हैबिटेट ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स है। बोथ माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड्स यहाँ पे हैबिटेट करते हैं। एंड इट इज़ ए रामसर साइट, वन ऑफ द रामसर साइट। नेक्स्ट आता है कि टेंथ एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इनिशिएटेड बाय पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10th एडिशन अभी इनिशिएट किए हैं, जो कि गुजरात को वर्ल्ड मैप में जगह देने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाइज इसको बनाया जा रहा है, जो कि जनवरी 10 to 12 2024 में होने वाला है। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ईयर टू डेट एयर ट्रैफिक टिल नाउ। तो हैदराबाद एयरपोर्ट, जो कि द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस वहाँ पे हाईएस्ट ईयर टू डेट एयर ट्रैफिक टिल नवंबर हुआ है। मतलब एयर ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जो कि अकॉर्डिंग टू GMR एयरपोर्ट डाटा ये कैलकुलेशन हुआ है। तो द पैसेंजर ट्रैफिक वॉज 16.3 million टिल नवंबर and 22% higher than the 2022-23 record. And the airport witnessed the highest ever single day passenger traffic of 75,000 on November 25। तो फ्रेंड्स, इसका साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।